नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। राहुल गांधी के खून की दलाली वाले बयान पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जमकर पलटवार किया है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी सारी सीमाएं लांघ गए हैं। राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया है और उनके बयान से सेना का मनोबल घटा। नहीं, खतरा नहीं लगता भैया। आप हर चीज को इस तरह के चश्मे से न देखिए। प्रधानमंत्री ने इसलिए किया कि इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी दोनों मानते हैं। पूर्णिमा जी, हाँ, पूर्णिमा जी, आप आधा अधूरा पढ़कर आई हैं। अब जवानों के खून की दलाली का शब्द प्रयोग किया, तब उन्होंने सभी सीमाओं को लांघ दिया है, इंतहा ही कर दी है। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी का इस शब्द प्रयोग इस सेना की वीरता का अपमान है, देश की 125 करोड़ जनता का अपमान है। किस चीज की दलाली की बात कर रहे हैं राहुल जी? सवाल तो हम पूछना चाहते हैं। बॉफोर्स से लेकर एम्ब्रायर तक किसने दलाली की? मानता हूं। चलिए, इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधा रुक करते हैं। हमारे सहयोगी सुकेश रंजन इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुकेश, कल जिस तरह से राहुल गांधी ने ये विवादित बयान दिया था सर्जिकल स्ट्राइक पर, आज अमित शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर जबरदस्त स्ट्राइक किया राहुल गांधी पर और कहा कि राहुल के बयान से सेना का अपमान हुआ है। कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो सियासत का मुद्दा बनता जा रहा है। सुकेश जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बड़ा क्लेवरली क्राफ्टेड पॉलिटिकल बयान था ये। कल रात से ही ये संदेश आने लगा था कि बीजेपी अध्यक्ष इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपने देखा होगा, अगर आपने गौर किया हो, कि कुछ तो उन्होंने जो लिखकर बयान आता है वो लिखा हुआ बयान पढ़ा। मतलब वो चाहते थे कि उन्हें क्या बोलना है, वो जानते थे उनको क्या बोलना है, वो फोकस्ड लग रहे थे। उन्होंने इस पूरी राहुल गांधी के बयान को उन्होंने मोदी के बारे में कहा था कि मोदी जी खून की दलाली कर रहे हैं। जो सेना के जवान खून बहा रहे हैं उस खून की दलाली कर रहे हैं, लेकिन इस खून की दलाली को सेना के साथ जोड़कर उन पे अटैक किया गया है और कांग्रेस बहुत बैकफुट पे नजर आ रही है। मुझे लगता है थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाले कांग्रेस की, वो बंगले झांक रहे होंगे अभी कि हमें कहना क्या है। कुल मिलाकर बीजेपी ने इसको राष्ट्रीय अस्मिता के साथ जोड़ा है और बीजेपी अध्यक्ष का खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और इस बात पे हमला बोलना राहुल गांधी पे, ये एक बड़ा क्लियर कट मैसेज है और बहुत ब्लेटेंट है। आप देखिए, उनसे पूछा गया बार बार कि भाई आपके नेता भी वहां बयान दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आपके रक्षा मंत्री जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश से सांसद है और लोगों को बताना उनकी मजबूरी है, उनकी जरूरत है, उनका ये मौलिक कर्तव्य बनता है। तो ऐसा करके वो अपने नेताओं को क्लीन चिट दे रहे हैं, इसको राष्ट्रीय अस्मिता के साथ जोड़ रहे हैं। और जो लोग इस सर्जिकल स्ट्राइक पे कहीं से भी, चूंकि कैच 22 में है पॉलिटिकल पार्टी के नेता कि पॉलिटिकल डिविडेंड शायद इनको बहुत मिलेगा बीजेपी को, वो कुछ कहना भी चाहते हैं, नहीं भी कहना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष ने पहले तारीफ की नरेंद्र मोदी की, फिर उन्होंने कहा कि खून की दलाली कर रहे हैं। वो शायद इसके पीछे जो राजनीति चल रही है उसको एक्सपोज करना चाहते थे, लेकिन खुद एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर पूरी राजनीति को एक नई परिभाषा देने की कोशिश की है अमित शाह ने, जिससे कांग्रेस पे दबाव बढ़े। सुकेश, यहाँ पर कहीं ना कहीं जमकर वार किया है अमित शाह ने राहुल गांधी पर। आइए आपको सुनाते हैं अमित शाह ने आज और क्या क्या जमकर जो है पलटवार किया है राहुल गांधी पर। मानता हूं कि दलाली शब्द आपके जहन में कहीं ना कहीं पड़ा होगा, मगर ये घटना ऐसी नहीं थी जहां पर ये शब्द आपके मुंह से निकलना चाहिए था। आतंकवाद के खिलाफ जब पूरा देश एकजुट होकर लड़ने का मनोबल बना रहा है, एकजुट होकर लड़ने का मूड बना रहा है, सेना अपनी वीरता और साहस से आतंकवाद का सामने करने के लिए जुटी है, तब आपका यह बयान सेना के मनोबल को निर्बल करने वाला है। सुकेश, जहां तक हम सुन रहे हैं लगातार
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह जो है दलाली वर्ड को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो ये साफ नजर आ रहा है जो कल राहुल गांधी ने बयान दिया था उसमें जो दलाली शब्द निकला है उसको बीजेपी अब बहुत हाईलाइट करने जा रही है और उनका सीधा टारगेट है राहुल गांधी का ये नासमझी वाला बयान कि राहुल गांधी ये साबित करना कि राहुल गांधी एक नासमझ नेता है। जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं और ये इस बात का जवाब देना बहुत महंगा पड़ सकता है। बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी कांग्रेस को कि इसकी क्या काट निकाला जाए। देखिए सोनिया गांधी ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके एक बयान दिया था जिसमें सेना को सैल्यूट किया गया था, जिसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी सलाम किया गया था, सरकार के साथ रहने की बात की थी। उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें भी इसी तरह के स्वर आए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। राहुल गांधी ने कहा था कि पहली बार 2.5 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश से उनकी यात्रा दिल्ली तक आई तो दिल्ली तक आते आते बहुत कुछ राजनीति भी होने लगी थी। वो इस राजनीति को शायद बेनकाब करना चाहते थे, लेकिन अभी तो वो खुद एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता अगर कोई जुड़ पाए हमारे साथ तो वो बेहतर इस बात का जवाब देंगे कि कौन सा बयान सही था या दोनों बयान सही है या आज उन्होंने जो ट्वीट किया है वो पीछे गए हैं या अपने बयान पे कायम है। इसके लिए किसी कांग्रेसी नेता से बात करनी पड़ेगी। हम उम्मीद करते हैं कि कोई कांग्रेसी नेता थोड़ी देर में हमारे साथ होगा तो वो बताएगा। लेकिन बीजेपी जो है वो अभी अगर इसको खुद तो कह रही है कि राजनीति अब नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तरीके से उनका सम्मान हो रहा है रक्षा मंत्री का, वो पिछले दरवाजे से इस पे राजनीति कर भी रहे हैं, इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल डिविडेंड लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए राजनीतिक तौर पे एक अच्छी खबर यह है कि वो अभी वाकई सुकेश यहाँ पे लग तो रहा है कि सियासत तो हर तरफ से चल रही है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। आइयो आपको अमित शाह का एक और बयान सुनाते हैं। जी को पूछना चाहता हूं कि दलाली तो चीजों की होती है, इसमें आपको क्या दिखाई पड़ा जिसकी दलाली होती? क्या सेना के जवानों का खून कोई दलाली करने की बात है? इसका कोई मोल हो सकता है? इसका कोई मूल्य हो सकता है? राहुल गांधी जी का यह बयान कांग्रेस पार्टी की मानसिकता बता। आइए आपको वो बयान सुनाते हैं जिसके बाद ये पूरा सियासी बवाल खड़ा हो गया। कल राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था। जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। सुकेश, अमित शाह ने आज एक और बात कही थी कि ये सेना के साहस का काम है, सेना का ये जो है पूरा सेना नहीं किया है, लेकिन इच्छा शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की है। तो यहाँ पे बीजेपी कहीं ना कहीं माइलेज लेने की कोशिश भी कर रही है। रक्षा मंत्री का मान सम्मान हो रहा है यूपी में, जगह जगह वो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्लेवरली क्राफ्टेड पॉलिटिकल स्टेटमेंट था जिसमें सब कुछ था, जिसमें अरविंद केजरीवाल पे हमला था, जिसमें राहुल गांधी पे हमला था, जिसमें उनकी सो कॉल्ड जो दलाली का शब्द उन्होंने प्रयोग किया इस अपने पूरे स्टेटमेंट में, उसको एक्सपोज करने की कोशिश की, उसको कांग्रेस पार्टी से हिस्टोरिकली जोड़ने की कोशिश की। तो वो एक तरीके से भ्रष्टाचार पे चोट था। और अंत में जिस तरीके से प्रधानमंत्री के इच्छा शक्ति की दुहाई दी है कि प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति, सेना का पराक्रम और प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति तो साफ तौर पे बताता है कि वो ये माइलेज लेना चाहते हैं, वो इसको आत्मसात करना चाहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाहते हैं पूरे देश में कि ये इच्छा शक्ति अगर किसी ने दिखाई है तो वो नरेंद्र मोदी ने दिखाई है। तो ये साफ तौर पे बताता है कि इसका कहीं ना कहीं एक आम जनता में सुकेश, आप हमारे साथ बने